और ये हवा महल का मॉडल है। महाराजा पैलेस, यहाँ डबल फ्लैग है, जंतर मंतर एंगल। सामने है ये अजमेर फोर्ट है, ये रहा ऊपर है। हमाम बोलते हैं, हमाम आधा माँ पढ़ा नहीं जाता। बोट से जाना पड़ता है, बोट लो, बोट से जाओ, अंदर घूमो। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हम हैं जयपुर में और हम रुके थे वाले होटल में। होटल का नाम है द लो B&B। यहाँ पे गौरव भैया थे, बड़ा अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली हमारे को। रात को हम 10 बजे पहुँच गए थे जयपुर और आज हमारा पूरा प्लान है जयपुर एक्सप्लोर करने का। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब वीडियो में बताऊँगा एक एक करके। और ये रे बाइक हमारी रेडी है, रोहित रेडी है, सुमित रेडी है, मैं ऑलवेज रेडी। पूरा मेरा हेलमेट, मेरी बाइक, सब एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं। जो भी अपडेट रहेगी, जैसे भी रहेगा, मैं आपको आगे बताता रहूँगा। बाकी अगर आपको कोई भी पूछना हो कुछ तो आप कमेंट कर देना। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो आगे मिलते हैं, चलो बाय बाय। मैं हूँ इस टाइम जयपुर में, मज़ा आ रहा है। और अभी हम जा रहे हैं हवा महल और हम आज लोकल एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो इसलिए हमने राइडिंग गियर वगैरह पहने नहीं है, वो होटल में रख दिया है। और जितना आज एक्सप्लोर कर पाएंगे दिखाएंगे आपको। सेकेंडली चीता ही कहते हैं, चीता। बाकी यार यहाँ का आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम ही है, सब बिल्कुल उन्होंने पिंक कर रखा है। मतलब पिंक क्या है, ये येलोइश ऑरेंजिश कलर है, बट कहा तो इसे पिंक सिटी जाता है, तो वो है। रात को जब हम आए थे तो सारा ना क्लोज हो चुका था, जब तक हम पहुँचे यहाँ पे लगभग 10 बजे के करीब हम पहुँचे थे, तो सारा बंद हो गया था। बन के तू आजा मेरे साथ खोलना, कचरे के पेटी से दूर खोलना। क्या भाई है यार, बढ़िया जगह है। आई गेस यहीं से है एंट्री। ये रहा हवा महल। आ गए हम हवा महल में। पार्किंग के लिए हमें सीधा जाना पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा इसका पूरा एरिया है। वहाँ पे टिकट काउंटर था, पर हेड जो यहाँ पे टिकट पड़ी है हमारे को 52 रुपीज़ की पड़ी है पर पर्सन। अभी हमने टूर गाइड हायर कर दिया। अच्छा लगे तो देख लीजिए सर। माय नेम इज उमेश शर्मा, जयपुर लोकल टूर गाइड। ओके, सो वेलकम हवा महल जयपुर। तो जिस पैलेस को आप देखने आए इसका नाम है हवा महल। जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह जी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में बिल्ड किया था। रानियों में एक्चुअली पर्दा सिस्टम था, तो जैसे महल के मेन रोड से प्रोग्राम निकलते थे, रानियों को बाहर अलाउड नहीं था, तो रानियों इसी पैलेस में बैठकर मार्केट के रॉयल प्रोसेशन देखती थी। रानी सबको देख ले, उनको कोई ना देख पाए। ठीक है सर, आई डीओटी ऑफ कृष्णा। सो दिस बिल्डिंग लुक लाइक द क्राउन डिजाइन, भगवान का मुकुट का डिजाइन है। और 5 मंजिला बिल्डिंग है, 5 मंजिल के अलग अलग नाम है। फर्स्ट मंजिल है जो शरद मंदिर, शरद मंदिर का मतलब शरद ऋतु के लिए यूज़ करते थे। सेकंड मंजिल में ग्लास लगे हैं, वो डेकोरेटेड के लिए यूज़ करते थे। तीसरा मंजिल है विचित्र मंदिर, विचित्र का मतलब अलग अलग डिजाइन। एंड चौथा मंजिल है जो रानी करवा चौथ पे चांद देखती थी, प्रकाश मंदिर। 5वां मंजिल हवा मंदिर, हवा की डायरेक्शन से मौसम का आइडिया लगाती थी। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, मंदिर क्राउन का डिजाइन। ठीक है, आ जाइए। ये महाराजा का स्टैचू है, सरकार ने लगाया है। और ये हवा महल का मॉडल है। एक्चुअली इसका मेन रोड से फोटोग्राफी भी ले सकते हो आप। एंड लुक लाइक द डिजाइन, क्राउन डिजाइन। तो ये पूरा एक 1 स्केल मॉडल है, तो आप देख सकते हो ये रहा। और ये महाराजा स्टैचू सवाई प्रताप सिंह। सवाई द टाइटल ग्रेट 1.25 एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, मोर देन इंटेलिजेंट। सो सवाई द टाइटल 1.25 ग्रेट। आप जितने भी महाराजा हैं उनको सवाई का टाइटल हमारे मिला है। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पे भी ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, तो है बढ़िया है। स्टैचू अच्छा बना हुआ है। और प्लस अपन चलेंगे अभी फर्स्ट मंजिल शरद मंदिर करते थे। और अच्छा है यार, देखने वाली जगह है यार, कोई बात नहीं है।
मज़ेदार है यार। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आओ यार, अगर जयपुर नहीं देखा देखो। भीड़ भी है, क्राउड भी है, अच्छा वहाँ पे। यार ये हरकतें मत किया करो यार, ये जो हम इंडियंस है ना, मेरे को ये हरकत पान की पीक वाली हरकत हर कोने में, ये अच्छी नहीं लगती यार। आपको हर कोने में मिल जाएगी। इसमें आप देखिए, फील कीजिए कितनी हवा आ रही है। दैट टाइम रियली फैन, उस जमाने में तो पोल्यूशन भी तो नहीं था, आज भी हवा महसूस कर आप देखोगे तो यहाँ से हवा फील हो रही है, हवा आती है। एयर फिल्टर सिस्टम भी बता सकते हो उसको। और यहाँ पूजा की जाती थी। दूसरा, भगवान कृष्ण जी के लिए भी झूले लगाए जाते थे, जल झूलनी 11 एकादशी। झूले लगते रहते थे भगवान के लिए। यहाँ पे अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा लगी रहती थी तो पूजा पाठ के लिए सारी। यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको कोई नहीं देख पाएगा। वाह, हाँ, एक बार देखो आप देख लेंगे, लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो ये प्लानिंग बिल्डिंग हुआ ना, एडवांस प्लान है। ऐसे बनाए हुए हैं ये सब कि यहाँ से हम तो देख सकते हैं नीचे का, देखो। पर ये देख, उधर से कोई ये अनदर डिजाइन, तो अच्छा बना हुआ है यार। अब हम जा रहे हैं दूसरे एरिया में। विचित्र यानी स्ट्रेंज, डिफरेंट डिजाइन। जैसे उधर डिफरेंट था, उधर गोलाई में था, ये अलग डिजाइन। तो एवरी टाइम हवा था, हवा महल, पैलेस का, विंड का महल। विचित्र मंदिर भगवान पे है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर। नेक्स्ट उसी प्रकार। सो ये विंडोज हैं, आप चाहो तो मेन रोड दिख रहा है। तो एवरी डे एवरी टाइम हवा आता है, इसीलिए इसका नाम है विंड पैलेस, हवा का महल। अच्छा, इन्होंने एक ही विंडो ओपन कर रखी है, तो आप चाहो तो। अभी चलेंगे अपन विचित्र मंदिर, वहाँ और भी आपको हवा महसूस होगा। पूरा पब्लिक है वहाँ से, और सब छोटे रास्ते होते थे, जैसे अच्छा आर्किटेक्चर है। पहले के जमाने में, जैसे कोई एकदम कोई लिफ्ट नहीं है। तो दिस इज ऑल मैनुअल, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैनुअल का बहुत कंजस्टेड है, बहुत ही छोटी स्टेयर्स है। तो एक पर्सन मेरे घर की सीढ़ियाँ भी इतनी है। ये कलरफुल ग्लास लगे हुए हैं, बहुत अच्छा डिजाइन है। इसका नाम है रतन मंदिर। पिंक, ब्लू, येलो। जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जैसलमेर येलो सिटी, उदयपुर वाइट सिटी। रंगीलो मारो राजस्थान, प्यारो मारो राजस्थान, आओ पावना राजस्थान। शरद ऋतु में यूज करते थे इस फ्लोर का। ये विंडो है जहाँ से रानियाँ देखती थी। अब देखती क्या थी, मैनुअल प्रोग्राम निकलते थे, गनगौर, तीज, ताजिया, मोहर्रम, फेस्टिवल, जयपुर के मेन फेस्टिवल। तो बाई रोड निकलते थे, जुलूस, रानी देख ले उनको, को रानी को कोई बाहर से, कोई पर्दा सिस्टम हमारे चलता है। अब चलेंगे सेकंड मंजिल, ग्लास पैलेस। आई तो रोहित आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये प्रकाश मंदिर है, 4th स्टोरी आ गए आप लोग, ओके। अपन लोग। तो इस पे रानियाँ करवा चौथ पे चांद देखती थी। प्रकाश यानी सनलाइट, ओपन, लेकिन इसका पर्पस था, जैसे रानियाँ मून देख के करवा चौथ पे व्रत पे देखती थी। महिला संगीत प्रोग्राम होता था। लास्ट मंजिला हवा मंदिर, एक फ्लोर अपन नहीं जा पाएंगे, बारिश के कारण थोड़ा सा बिल्डिंग को ऊपर वाले पे अलाउड नहीं है। तो हवा मंदिर का मतलब हवा की डायरेक्शन देख के मौसम का आइडिया लगाते थे। तो शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, 5 मंजिल के अलग अलग नाम। पिंक सिटी ऊपर वाली उस पर ना अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि बारिश की वजह से तो थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लेते, वो उस मेंटेनेंस के कारण अभी बंद कर रखा है। वरना यहाँ पे स्टेयर्स थी ऊपर जाने के लिए, पहले अलाउड था, अभी नहीं। हाँ, अभी अलाउड ही था, लेकिन फिलहाल के लिए बंद कर रखा है। थोड़ा काम भी चल रहा है, यहाँ उस कारण से मेंटेनेंस। यहाँ से आप पूरा देख सकते हो यार। ये जंतर मंतर है, 5 मिनट वॉकिंग है, नियर बाई हवा महल। 5 मिनट वॉकिंग सिटी पैलेस, महाराजा पैलेस, यहाँ डबल फ्लैग है। जंतर मंतर एंगल वाला है। ये अरावली पर्वत है ना, अरावली माउंटेन्स, द हिल्स नेम अरावली।
माउंटेन्स पे जो नाहरगढ़ किला है और आमेर का गढ़ अलग है, गढ़ गणेश मंदिर है। तो देख सकते हो हाँ, पूरा जयगढ़ किला है, आमेरगढ़ है, जाड़महल है। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ एक ही रूट पे मिलेंगे और नियर बाई जलमहल। पूरा आपका हाँ। जंतर मंतर जयपुर का जी, काफी जी। फेमस जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल पूरा- तीनों एक साथ है। पूरा अगर उसमें आपको डालना है। पूरा हवा महल का। क्यों बनाया है? सिर्फ पिंक ही क्यों? पिंक इसलिए है कि जब प्रिंस अल्बर्ट आया था ब्रिटिश, हाँ उसको वेलकम करने के लिए महाराजा ने, सवाई राम सिंह जी महाराजा ने 1876 में पिंक कलर दिया। सो जयपुर नोन एज पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जैसलमेर येलो सिटी, उदयपुर व्हाइट सिटी, रंगीलो राजस्थान, राजाओं का थान राजस्थान। रंगीलो मारो राजस्थान, रंगीला क्यों कहते हैं राजस्थान को? क्योंकि राजाओं ने रंग भरे थे। क्यों भरे थे? अंग्रेजों के आने की खुशी में। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान में सिर्फ एक ही कलर है, सुनहरा रेत का। ये हवा महल के अंदर का है, अंदर से है विंडो। और ये है रतन मंदिर, यहाँ से नीचे देखिए। और सामने शॉप्स खुले। क्या लिखूं? समवेयर इन हवा महल। यस, समवेयर इन हवा महल। ये रहा। और वहाँ पे है विंड कैफे। हाँ, तो सोच रहा हूँ वहाँ चला जाऊँ और वहाँ से हवा खाऊँ। गर्मी हो रही तो अभी तो हम हैं हवा महल के अंदर, हवा खा रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हवा खाते हुए नीचे जाएंगे तो ज़्यादा मज़े नहीं आएंगे। सो यहाँ पे बेबी फीडिंग रूम भी है। तो इन केस अगर आप आ रहे हो बेबी के साथ, छोटे बेबी है आपके साथ, तो यहाँ पे आप बिठा के आराम से बेबी फीड करा सकते हो। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। फिलहाल हम जा रहे हैं एग्जिट की ओर। हमने बहुत सारी हवा खा ली है, अब हम हवा खा खा के हो गए हैं भूखे। ठीक है, अब हम रोटी खाएंगे, हवा खा के अब रोटी खाएंगे। भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट नहीं करा हमने और लगभग 10:30 पौने 11 हो गए। तो रोटी खा के फटाफट चलते हैं आगे। तो ये हम स्टेयर्स उतर रहे हैं यार, घूमती फिरती स्टेयर्स। और यार बूट्स ना बहुत अनकम्फर्टेबल है, नॉर्मल बहुत ज़्यादा, नॉर्मल वॉकिंग के लिए। बाइक चलाने के तो बहुत अच्छे हैं। टोन हिल के अंदर इतनी तेज पिंच कर रहा है वो, बस बता नहीं सकता मैं। घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, यही चल रहा है बस, घूमे जा रहे हैं। बाकी मेरे पुराने वाले घर की सीढ़ियाँ थी ना, तो मैं सोच रहा हूँ अपना अपनी सीढ़ी तुड़वा के यही बनवा लूँ। वहाँ पे तो बनवाओ, वहाँ पे यही बनवाओ। बकरी भैंस चलो 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 चलो। यहाँ देख लिया, अच्छा था यार, नो डाउट वर्थ इट है। बट अब हम जा रहे हैं, चल यहाँ पे लोगों की ना। तो आपके सामने है ये जो तो ये हम पी रहे शिकंजी। भाई साहब जी आ गया। जी सही आ गया। सो रोहित कह रहा है, ये देख लो स्टाइल। पी के ट्राई करते हैं। भाई जी सही आ गया, क्या सही जी आ गया। प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत है यार। सो ऑफिशियली हम आ गए फोर्ट में, और बहुत बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा है। सी मेरे पीछे देखो यार, बहुत ही बड़ा है यार, इतना बड़ा था पिक्चरों में देखा बस। तो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, योरी सेगवे की राइड। ठीक है, काई की ऊपर जाने की? ओहो वेरी कॉस्टली, 300 रुपी पर पर्सन टिकट। फिलहाल गर्मी बहुत तेज हो रही है यार, मन नहीं कर रहा, मन कर रहा पानी पियो बस। उधर है यहाँ की जो टिकट कॉस्ट है वो ये रही
नॉर्मल इंडियन टूरिस्ट के लिए है 102 रुपये और कंपोजिट टिकट है 412 रुपये। इंडियन स्टूडेंट के लिए सिर्फ 22 रुपये की है, कंपोजिट लोगे तो 112 की। ओवरसीज़ 512, 1002, 1100 रुपये। तो यह टेम्पल ऑफ गॉडेस शिला और यहाँ से एंट्री है फोर्ट की, यहाँ से एंट्री है और काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई। ये रहा मैं, और इन जूतों में भाई, राइडिंग बूट्स में ना कभी मत घूमना। मैंने तो गलती कर दी, मैं जूते ही नहीं रख के लाया, चप्पल लाया और वो भी पहन के नहीं आया। सेम इसका हाल है, हम दोनों बेहाल हैं। पैर में दर्द, पीड़ा बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरा हाल है। मन कर रहा है ना तार का फेंक दे। ए हरि राम जगन्नाथम। पर अभी तो घर भी जाना 300 किलोमीटर दूर। मैं आखिरी फोर्ट देख रहा हूँ, उसके बाद तो मैं अपने घर जाऊँगा भाई। मेरे बस की नो है, इतनी है भाई, इतनी हिम्मत है। क्योंकि अभी 300 किलोमीटर बाइक चलानी यार, हिम्मत नहीं हो पा रही। होटल वाला बस हमारे को 2 घंटे हो रहे। सो ये भी कुछ पुराने महल की तरह ही है। यहाँ से देखोगे तो ये पूरा प्रांगण है, पूरा एरिया। यहाँ पे बैठक होती थी, राजा यहाँ पे बैठता था, ठीक है। सामने गेट है पूरा, यहाँ पे सभा होती थी, ठीक है। ये दीवाने आजम का पब्लिक ऑडियंस हॉल है, ठीक है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, दे रहा। तो यहाँ पे जब राजा अपने आदेश और अपने फैसले थे वो सुनाता था यहाँ से, और वहाँ से पूरी जनता यहाँ पे बैठी रहती थी। तो यहाँ पे पूरा ये है। तो अभी हमें फोर्ट के अंदर, ओ भाई वाह, गर्मी हो रही है बहुत। यहाँ पे सही लग रहा है यार, बाहर तो बुरा हाल हो गया। हैंकी भी नहीं लाया मैं, रख के जल्दी में। कुछ ये देखो आर्किटेक्चर, ये सारा मज़ेदार। पर गर्मी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा यार। जयपुर अभी मत आना यार, कोई भी आएगा ना काला हो जाएगा, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, जल जाएगा। गलती कर दी मैंने, जैकेट नहीं रखी। मज़ा आ गया, ऐसा फोटो मज़ेदार। चलो आगे मिलेंगे, चलो। अभी तीनों नाम यहाँ बैठे हुए हैं, थक गए हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। गर्मी बहुत है, बहुत पिघल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल हाँ हाँ, राजस्थान बहुत ज़्यादा है। मेरे तो पैर में दर्द हो गया, मैंने तो जूते उतार दिए भाई। ये रहे जूते, ये पड़े, यहाँ बैठा है, ये बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ है। बहुत बुरा हाल है। फोटो बाहर तो धूप में तो निकला नहीं जा रहा। और अगर आप सोच रहे हो ना समर्स वगैरह में आने के, भाई सिर्फ विंटर्स में आना, वगैरह मत आना। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। और आओ, चलना पड़ता है। हाँ आओ तो पानी की बोतल अपने साथ रखना। हाँ, मेरा तो मन कर रहा वापस होटल चला जाऊँ, सच्ची में मन कर रहा होटल जाके अपना एसी चलाओ, बैठो और रिलैक्स हो जाओ। आज के दिन भी, कल जाओ आराम से घर। मेरे को दिखा, इतना मॉडर्न ज़माना आ गया, ठीक है। एस्केलेटर वगैरह लगवाने चाहिए। इतने चलने के लिए इतना चलना पड़ता है लोगों को, जगह जगह वाटर कूलर लगवाएं। और क्या, सही बात है। मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती। एक बात मेरे को ये होता है कि राजा महाराजा जब अब जो उन्होंने बनाया था ये, तो उन्होंने क्या सोच कर बनाया था यार? इतनी इतनी सीढ़ियाँ वो क्या पैदल चढ़ जाते थे यार? आम इंसान ही तो थे वो हमारी तरह। तो ठीक है, हो सकता है वो लोहा पुरुष हो, पर थकते नहीं थे क्या? हम तो थक जाते हैं यार। इतने इतने बड़े पैलेस है, इतने ऐसा है, वो माल खाते थे, हम निकालते। कट कर देगा, कट। गंदी बात नहीं करनी, फैमिली चैनल है। तो यही है। अब वो ऐसा था कि भाई देखो, उनकी डाइट भी अच्छी थी। सारी बात तो ये है कि डाइट अच्छी थी उनकी, खान पान उनका अच्छा था, फ्रेश था, हवा साफ थी, सब कुछ था। तो उनके शरीर में एनर्जी थी, हमारे शरीर में नहीं है भाई, सिंपल सी बात। तो ये कुछ अभी तक की अपडेट है। बैठे हम जनरेशन है इसी की हवा। टर्किश बात। तो हमाम दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा हमाम। हमाम लिखा हुआ, हमाम बोलते हैं, हमाम बोलते हैं। हमाम आधा माँ पढ़ा नहीं जाता हिंदी में, आधा माँ पढ़ा नहीं जाता। ऋतिक का ऐसे क्या? हाँ, तो आपको दिखाते हैं, अगर खुला होगा क्या तो हमाम दिखाते हैं कैसा होता है टर्किश बात। ये तो होता है, देखो यहाँ पे कुछ पोटी करते थे। दिस इज द एंट्रेंस, अदर एंट्रेंस, दूसरी एंट्रेंस ये है, दिखाता हूँ।
ये रहा सुमित, ये रहा रोहित। मुझे फोटो खिंचवानी है यहाँ बैठ के। घाघर कैसे सही है। अच्छी जगह है यार। अच्छा ये दिस इज दीवाने खास। यहाँ पे खास लोगों के लिए मीटिंग होती थी। दीवाने खास पढ़ सकते हैं सब कुछ। मेरे अंदर इतनी इंग्लिश नहीं बची है, गर्मी के कारण बहुत हालत ख़राब है। सो घूमो फिरो, ना चौकाओ, धूम मचाओ। और मैं तो टैन हो चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से। मुझे जी भर में डिटैन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ दीवाने खास। यहाँ पे क्या होता था, जो फैमिली मीटिंग्स वगैरह होती थी वो होती थी यार, टू बी प्रिसाइज और टू बी सिंप्लीफाइड। कैडी एकदम मस्त कैडी। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हैं। तो कुछ अच्छा मैं समझ लिया कहाँ से बोलते हो ये वाली। बेटा मेरे को याद आ गई, मेरा ना एक वैलिड क्वेश्चन है। अब वो वैलिड क्वेश्चन ये है कि यार जब राजा ये महल बना रहा था, उन्होंने अपने राजमिस्त्री को दिया बनाने के लिए, तो बन गया, ये तैयार हो गया, फंक्शनल हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये बताओ, राजा अगर एक कोने से दूसरे कोने आता था कि नक्शा लेके घूमता था, यार इतना बड़ा हम खो गए, जबकि यहाँ पे सारी निशानियाँ लगी हुई हैं कि इधर से उधर जाना है, तब हमें रास्ते नहीं मिल रहे। तो उस टाइम राजा को कैसे याद रहता था? तो बंटी तो वैलिड क्वेश्चन है। इसका किसी के पास आंसर हो तो बताना यार नीचे कमेंट करके। बाकी मेरी टैनिंग हो गई है नाक पे बहुत ज़्यादा। ये था कुछ, हम बैठे यहाँ पे, ये बैठे भाई लोग, और पानी भी क्या है यार, पानी यहाँ पे फ्री है, टॉयलेट पेड है, ठीक है। एग्जिट वहाँ से, हम तो मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए। जो काम हंसी मजाक में होता है वो बढ़िया। हंसी मजाक से काम हाँ। तो अब ये दिखाता हूँ, ये है कुछ ऐसा है, सही है, घूमने लायक यार। बट ये है कि गर्मी कम हो तो ज़्यादा बेटर है, धूप नहीं हो और गर्मी कम हो तो इट इज़ वेरी प्लेजेंट प्लेस, बढ़िया। आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, बैठो, थक जाओ तो थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम करने के लिए बहुत सारी जगह है, स्पेस है। राजा के किसी कमरे में जाकर बैठ जाओ, राजा अलाउ कर देता है। तो ये कुछ है, और आगे का आपको दिखाते रहेंगे। बाकी मानसिंह पैलेस है ये, तो ये कुछ है। चलो 3 बज रहे हैं, चलो। तो एक बार ऐसी बात हुई, रानी ने ना डिमांड करी कि राजा जी मेरे लिए कुछ अच्छा बनवाएं, ठीक है। नहीं तो हाँ देखो, रोहित बताएगा। राजा ने बोला मूड करता है, राजा ने कहा नींद आ रही है, तो राजा ने कहा कोई आ रही है कॉफी बनाएंगे तेरे को, तो इसलिए यहाँ सीसीडी है। तो यहाँ पे राजा ने सीसीडी खुलवा दिया। ये रानियों को नींद ये कहानी हाँ कि राजा कहता था कि रात को रानियाँ जल्दी सो जाती थी, तो उनको नींद भगाने के लिए कैफीन देते थे, और उस कैफीन के लिए उन्होंने सीसीडी खुलवा देता है यहाँ पे। तो ये एक कहानी है, सबको बताने। हाँ यही रानी सीसीडी वाला भी नहीं सोता था। तो यहाँ पे नृत्य होता था एकदम, रानी यही नाचती थी। ओह माय गॉड। तो देखो बड़े जिनके बड़े पैर हो यहाँ से जा रहे हैं, हमारे तो नहीं है भाई, हम तो छोटे छोटे पैर वाले हैं। तू तो खा ले, कलामंडी खा ले। ओ भाई गलत आ गया मैं। गंदा नहीं है, कुत्ते मारे वहाँ। इससे पुलिस वाले भागते हैं। तो ये कुछ है, यहाँ पे कठपुतली का शो हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, पैसे दो अभी हो जाएगा। पर आई वुड हाईली रिकमेंड भाई, बाइकर बूट्स में कभी मत आना ट्रैवल करने। मुझे एक और बात मेरे को याद आई है, तो याद में एक बात मुझे आई है कि एक बार राजा के बेटे ने क्या बोला कि पापा मुझे खेलना है। तो राजा ने बोला क्या खेलना है, तो उसने एनीमे देखा था एक दिन,
अब उनने बोला कि पापा मैंने तो एनीमे देखा, मुझे चलाना लट्टू। पापा ने कहा कौन से लट्टू? उन्होंने कहा जापानी लट्टू, बेब्लेड। तो इसलिए उन्होंने बेब्लेड की पूरी कढ़ाई बनवा दी है। वो छेद भी इसलिए देखो वहाँ पे। तो यहाँ पे होते थी बेब्लेड की लड़ाई, एक नहीं पापा, उन्होंने कहा 2 बेटे थे उनके राजा के, तो 2 बना दी उन्होंने, ये छोटी कढ़ाई वो बड़ी कढ़ाई। तो बेब्लेड की लड़ाइयाँ यहाँ होती थी, ये देखो। तो ये एक कहानी है जो सबको सुनानी है। बाकी मैं भी लाऊंगा यार एक दिन अपना वाला ऐसी, मेरा डोडो आएगा ऐसी। बाकी यार बहुत घूमना पड़ता है, तो कभी भी आप आ रहे हो ना तो मेक श्योर यू हैव अ कंफर्टेबल बूट्स एंड यू हैव वाटर बॉटल, और अगर हो सकता है तो ग्लूकोज या ORS अपने साथ रख लेना अगर आप गर्मी में आ रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप सर्दी में आ रहे हो तो भी आप रख सकते हो, बट यू मेक श्योर कि दैट यू स्टे हाइड्रेटेड। ये है कुछ हमारा अभी तक का पैलेस का, और अब हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ, फिर मिलेंगे चलते चलते गाड़ी पे। चलो बाय बाय। रास्ता देखते आ रहा है क्योंकि रास्ते अच्छे हैं यार, बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। पहाड़ों वाली सीधी भीड़ है, लीन कर कर के। तो हम रुक गए हैं फोटोग्राफी के लिए। यहाँ से देखोगे पूरी अरावली हिल्स और पूरा जयपुर दिख रहा है आपको यहाँ से। तो क्या इलाका है यार, मज़ा मान दिया। अच्छी है यार, अच्छी लोकेशन है। और आप देख रहे होगे दूर से वो है जल महल, यहीं से दिख रहा है। और मोरों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, एव एव कर रहे हैं। मस्त एकदम, पूरा जयपुर जैसे रोहित कह रहा है ना, पूरा जयपुर है। देख लो जयपुर बसा हुआ है ये पूरा पहाड़ों के बीच में, और कितना ग्रीन है यार। रास्ता बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, मज़ा आ रहा है। तो देखो एंजॉय करो इस व्यू को, और मुझे भी एंजॉय करने दो। यहाँ पूरा देख रहे हो, ये पूरी लेक है, उसके बीच में जल महल। चलो तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ जल महल, और इससे पहले हम गए थे 2 फोर्ट, आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट जब तक हम पहुँचे बंद हो गया था, ठीक है, तो वहाँ पे हम नहीं जा पाए। और उससे अजमेर फोर्ट आमेर फोर्ट सॉरी, वहाँ पे हम घूमे, अच्छे से घूमे। वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये मेरे पीछे जल महल, इसकी एंट्री है, बोट से जाना पड़ता है। बोट लो, बोट से जाओ, अंदर घूमो, देन यू कम बैक फ्रॉम द बोट इटसेल्फ। तो कुछ ये है। अभी मेरा मन है नहीं, और मन भी छोड़ो, टाइम नहीं है हमारे पास। लगभग 4:30 हो रहे हैं, और आज ही हमें घर जाना है यार, क्योंकि सुमित का भी ऑफिस है, रोहित की भी ज्वाइनिंग है, मेरे को भी इंटरव्यू मेरे अलाइंड है। तो सबके पास काम है, 2 ही दिन थे हमारे पास, ये तो हम अभी स्ट्रेच कर रहे हैं थोड़ा सा, पर आज रात को हम घर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा कुछ लास्ट डेस्टिनेशन है। इसके पीछे आप देखोगे सारी अरावली हिल्स है, और उसके बीच में बहुत ही बड़ी लेक है, मैसिव लेक, और उसके बाद बीच में जल महल। सो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम द होटल, और हम हो गए रेडी। रोहित भी रेडी है, सुमित भी रेडी है, बैग्स वैग सारे पैक हो गए हैं, फ़ोन वगैरह चार्ज हो चुके हैं, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, ठीक है। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बाकी का जो भी हमारा रह गया, जयपुर बहुत बड़ा है, अभी हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने 2-3 जगह ही देखी है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, बाकी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। हाँ जयपुर पास में तो एक दिन और स्टे कर लेते हैं, जब 250 किलोमीटर आए तो 50-60 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं, और ज़्यादा घूमने के लिए तो 2-3 दिन चाहिए। तो वही हम तो अगर मैं ट्रिप को समराइज करूँ काफ़ी छोटे में, कि हम आए थे खाटू श्याम महाराज जी के दर्शन करने, बट
खाटू श्याम महाराज जी के दर्शन बहुत जेन्युइनली फास्ट हो गए थे, तो हमारे पे काफ़ी सारा टाइम बच गया था। तो और वहाँ पे और कुछ था नहीं देखने के लिए, वहाँ पे सिर्फ मंदिर है, मंदिर आप दर्शन करके घर जा सकते हो। तो हमने सोचा कि बचे हुए टाइम में हम क्या करते हैं, जयपुर आ जाते हैं, एक दिन था हमारे पे, और यहाँ पे 2-3 स्पॉट विजिट करके फिर घर निकल जाएंगे। तो एक होल हमारी समरी थी। तो 2 दिन की अगर आप ट्रिप बनाना चाहते हो तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा हमारे कोई पैसे खर्च नहीं हुए, पर हेड लगा लो 2 से 3 हज़ार रुपये ही आए हैं। और ये हमारा कुछ ट्रिप का समराइज था, और ये हमारा कुछ रूम था जो हमने 1500 रुपीज़ में लिया था। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था। तो अगली बार अगर आप आओ तो मैं होटल की लोकेशन और इनकी डिटेल्स नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप वहाँ से चेक कर लेना और बुक करा सकते हो। काफ़ी अच्छा होटल है, सर्विसेज अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो ये है। बाकी सारी चीज़ें आपको अब वहाँ जो प्रेशर बन रहा था इसमें फुल कर दीजिए। नॉर्मल है, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल फुल कर दीजिए, छोड़ दो। अभी तक की अपडेट ये है कि हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर जयपुर से, और अभी हमारा दिल्ली रहता है लगभग 214 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 213 किलोमीटर। और चल रहे हैं, रोहित मेरे जस्ट पीछे है और अच्छी स्पीड पे मेंटेन कर रहे हैं, 60-70 पे क्रूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा हाई तो नहीं मचा रहे हैं। और जीपीएस के अकॉर्डिंग हम अगले 4 घंटे में घर हो जाएंगे। तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं लगभग 7:30। तो दिस इज़ एन अपडेट। और हम रह गए हैं सिर्फ 98 किलोमीटर दूर, और लगभग समय हो रहा है 10:30। पहुँचते हमें बज जाएंगे 12, लगभग 12 बज जाएंगे, 12 सवा 12 के करीब हम घर पहुँचेंगे। सुमित को थोड़ा सा और टाइम लगेगा, कंपैरेटिवली रोहित को भी उतना टाइम लगेगा। तो ये कुछ अपडेट। अपडेट ये है कि यार अभी हम थोड़ी सी देर रुक गए थे, मैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रुक गया था। हमें होटल हाईवे किंग के यहाँ पे, और सुमित और रोहित वहाँ वेट कर रहे हैं। वॉशरूम गया था क्योंकि एक तो धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है यार इस हाईवे पे, धूल मिट्टी बहुत है। एंड सेकेंडली यार रोड की कंडीशन अब बहुत ख़राब है, बहुत मतलब स्क्रैचेज है रोड पे, वो लाइनें नहीं खींच देते जब रिपेयर हो रहा होता है, तो वैसा कुछ है। और तो उसकी वजह से ना स्पीड बन ही नहीं पा रही है, इतना डर के चलाना पड़ रहा है। एंड सेकेंडली मेरी कमर में दर्द हो रहा है बिकॉज सुमित बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो हो गया बस, वहाँ खड़ा है। अब चलते हैं फटाफट, बैठते हैं, पानी पियेंगे, पानी पी के निकलते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 8 बज रहे हैं। अब उससे ज़्यादा लेट करेंगे तो घर पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कंसिडरेबली अभी डिस्टेंस है। अरे आराम से टेंशन फ्री होकर चलाओ, रिलैक्स। How you do it? क्या भयंकर ऑफरोडिंग है भाई, भयंकर। ओह, कमर की माँ चुद गई भाई, सॉरी, कमर कौन। ओह माय गॉड, भयंकर। आ रहा है क्या? आ जा भाई, थोड़ा सा खैर मेरा मन कर रहा। अपडेट ये है कि हम रुके हुए हैं, और ये है होटल हाईवे एक्सप्रेस। यहाँ पे हम ना बर्गर खाने रुके थे, अभी बर्गर आ रहे हैं। बैठे यार, कमर का बुरा हाल है भाई, सच बता रहा हूँ। सुमित कंफर्टेबल हो पा रहा है ना मैं, क्या करें भाई, मैनेज कर रहे हैं। तो बाइक की सीट ही छोटी है क्या उसमें, अब सुमित भी थोड़ा सा हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ, तो वो हो ही नहीं पा रहा। तो ये थोड़ी सी ना भसोड़ी हो रही है अब बेचारे। छोटी है, मेरी सीट बड़ी है। हाँ बस, बाइक की जो सीट है वो छोटी है, और इसकी है हमारे भाई की तशरीफ थोड़ी सी बड़ी है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रही। और रोहित की बाइक में सीट बड़ी है पर उसकी लाइट छोटी है, तो हमारे बीच में ना घोर समस्या है। तो ये सब चल रहा है।
अभी हमने मंगा लिया बर्गर, हम पी रहे कोल्ड ड्रिंक कोका कोला। किसी को स्कैन करके 40 रुपये जीतने तो ये रहा, देखो कर लो स्कैन। वीडियो रोक दी मैंने, एक और बार दिखा देता हूँ, कर लो स्कैन। तो ये है कि 40 रुपये जीत जाओ, स्कैन करो, मजे पाओ, जाओ। सो गाइस अभी एक दिक्कत हो गई है। मेरा ना ये जो था टॉप रैक रखने वाला, ये टूट गया। ये देखो इस रोड, ये हाईवे बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल टूट गया मेरा यहाँ से। ये हाईवे वाला नहीं है भाई, हाँ। ये साले ट्रक थ्रू पे चलते हैं। सो बहुत ही बुरा हाल हो गया। वो तो किस्मत की बात थी कि ये लटक गया था, टूटा नहीं वो प्रॉपर। फिर हमने इसको निकाल ही दिया। निकाल के अब हमने क्या करा है कि हमने इसको, हमारे पे बंजी कॉर्ड थी, हमने बंजी कॉर्ड से इसको सिक्योर कर दिया है, प्रॉपर सिक्योर। अब ये कहीं नहीं जाएगा प्रॉपर। अब इसमें एक्चुअली सामान भरा पड़ा है तो वेट हो गया। बढ़िया कि किस्मत की बात है कि हम 2 बाइकर थे तो इसलिए हाँ, मुसीबत हो तो एटलीस्ट आपके पास एक बंदा है हेल्प करने के लिए। वो तो हम 3 थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये कुछ है। अब देखो खर्चा कितना बैठता है। अब नया लगवाऊंगा मैं, अब ये नहीं लगवाऊंगा मैं, अब सीधा मेटल का लगवाऊंगा, इतना कम से कम। अच्छा हाई गेज का हाई। चलो अब लेट हो रहा है, अब धीरे धीरे करके हम निकलते हैं। 11 बज गए हैं, पहुँचते हमारे को लगभग 12:30 बज जाएंगे। चलो आगे मिलेंगे। हाँ भेज दूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चल जा आराम से। चल सुमित भाई जाते हुए, ठीक है। सुमित भाई ने बोल दिया बाय बाय, और हम चलेंगे अब घर। 10 मिनट बाद, 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे अब।